बच्चे हैं। सो बाबा आज कहते हैं बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? वहाँ वाक्य कितना सुंदर है। प्रश्न, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? अब उत्तर, अब घर चलना है परमधाम। आत्मा की दुनिया में वापस जाने का टाइम सभी आत्माओं का आ गया है, क्योंकि इस रंगमंच भी खेलने का एक टाइम है ना। तो बाबा कहते सबको मैसेज देना है कि अब ये परमधाम घर चलने का समय आ गया। जैसे दुनिया में नाटक में भी होता है ना, शूटिंग पूरा हुआ, एक बार मूवी बन गई तो अपने अपने घर में जाके एक्टर्स रिलैक्स करते हैं ना। इसलिए परमपिता परमात्मा को अभी सभी शक्ति, शांति, शक्ति, सुख का मांग कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि अभी सभी एक्टर्स को, सभी मनुष्य आत्मा को अपने परमधाम घर जाने का टाइम हुआ है। सो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कौन सा पैगाम सबको देना है? उत्तर, अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है सन शोज फादर। गीत चला है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। ये गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जब तब पूजा पाठ, ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति राम राज्य ज्ञान है। हाँ, राम राज्य कब आएगा? ज्ञान होगा तभी। कौन सा ज्ञान? स्वयं के सत्यता का ज्ञान। भक्ति है रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। इसलिए तो हम सब ने क्या किया है? भगवान को सद्गति, सद्बुद्धि मांगी है ना। तो बाबा कहते हैं ये सत्य, परमात्मा का सत्य गति का ज्ञान है ना, यही राम राज्य में तुम्हें लेके जाएगा, तुम्हारे संस्कारों को बदलेगा, तुम्हारे दैवी गुण भरते जाएंगे। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि हम क्या बनेंगे। भक्ति में कोई उद्देश्य था क्या? केवल भगवान को मांग रहे थे, दे 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 दे, शांति दे, सुख दे, शक्ति दे, प्रेम आनंद दे। फिर क्या कहते थे? हम खल कामी कपटी तेरे चरणों के दास। लेकिन इसका अर्थ तो नहीं समझते। हम क्यों खुद को ही गाली दे रहे थे भक्ति में? हाँ, फिर क्या कहते? भगवान को पतित पावन आ जाओ। हाँ, फिर तेरे एक प्यास के बूंद के हम प्यासे। तो कौन सी बूंद? ज्ञान की बूंद। हाँ, सो बाबा कहते बच्चे जब तब पूजा पाठ में कोई लक्ष्य नहीं था, हाँ, सो उद्देश्य भी नहीं था हम क्या बनेंगे। और हमारी ये पढ़ाई का क्या लक्ष्य है? मनुष्य से देवता। जो कहावत है ना, नर जो करनी करे नर से श्री नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए। तो बाबा कहते बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग में कोई उद्देश्य नहीं है कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं। बहुत है जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। ना बाप को बाप समझते हैं, ना शिव बाबा को शिव, ना शिव बाबा को सद्गति दाता समझते हैं। ऐसे भी है बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही है पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो। बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वैशालय है, पहले भारत ही शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो।
तो तुम पाप अतीत से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है, बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की है ना। धन धन बाबा कहते धना भगत नारद मीरा आदि का नाम है ना भक्ति में। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी है बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आए ही है, तुम बच्चों को साथ ले जाने। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए मुझे बुलाते हो कि आकर हमें पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है अभी। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ाते हैं, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। यह भी किसी को पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है। बाप वही बाप फिर और वह ज्ञान कैसे देते हैं यह तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को देते हैं, नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। हाँ क्या कहते बाबा, नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सन शोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था ढेर आते थे, मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है। उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। धंधा तो करना ही है। हाँ कैसे बात करते बाबा के, हर शब्द में कितनी गहराई है। बाबा कहते देखो बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिए महावाक्य। बाबा कहते बच्चे देखो, मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना है। अभी कितना गर्म वातावरण है भारत में, हम देख रहे हैं कैसे हर आत्मा का अपना रोल चल रहा है। लेकिन विशेष यही बात हमें ध्यान में रखना है, परम पिता परमात्मा ने हमें ऊपर से तू इस धर्म का, तू उस धर्म का, तू ऐसा ये नहीं भेजा था। ये तो हर आत्मा का अपना रोल है। हमें अपने परमात्मा की शिक्षा अनुसार अपने सेवा भाव में अपने गुण और शक्तियों की किरणें फैलाते अपना कर्तव्य कर्म निभा के परमपिता परमात्मा का नाम बाला करना है। परमात्मा की प्रत्यक्षता करने के लिए हम दूसरी बातों में नहीं जा सकते। इसकी गहराई को पकड़ो। बाबा इसका सूक्ष्म इशारा रोज ही मुरली में दे रहे, तो कितनी कमाल की बात है। देखो मुरली चलिए 90 साल पहले, और हर रोज़ मुरली में जो भी आता है प्रेजेंट के लिए भी वो लागू हो जाता है, एक्यूरेट लागू होता है। देखो अब चिंतन करके ना, चिंतन मनन मक्खन, इसका अर्थ समझो। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं, ड्रामा में था ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है, माना ड्यूटी, मिलिट्री वालों की ड्यूटी की बात है। उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सारी बातें अंडरलाइन करनी जैसी है। हर आत्मा का अपना रोल, ड्रामा का अपना रोल, प्रकृति का अपना रोल, परमात्मा का अपना रोल, हम आत्माओं का अपना रोल। बाबा कितना एक्यूरेट है, किसी के भी रोल में डिस्टर्ब नहीं करेगा ऑलमाइटी होने के बाद ही, नहीं तो खेल ही बिगड़ जाएगा। सो बाबा कहते बच्चे उनका भी हमें उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। तो बाबा क्या, बाप को याद करने से क्या होगा, एक्यूरेट टचिंग, जो कल्याणकारी है और जो ड्रामा में कल्याणकारी वही उनके बुद्धि से निकलेगा और उसमें ही कल्याण छुपा होगा। सो बहुत गहरी बात है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन इसमें अपने विचारों को, अपने संकल्प को, अपने सुनने की शक्ति को, बोलने की शक्ति को व्यर्थ में नहीं गंवाना है, समर्थ बनाना है सारी शक्तियों को। हाँ,
श्रीमत के अनुसार। बाबा कहते बच्चे देखो, सिर्फ बाप को याद करना है तुम्हें मन से। गीता में भी है, जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा ना सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तभी ही जाएंगे ना, तो अभी परमात्मा आए हैं, उनको मन से याद करना है। स्वर्ग क्या चीज़ है यह भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे 5 विकार रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो और कोई ऐसे ना कह सके। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कहा जाता। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी श्री नहीं कह सकते। देखो आज मनुष्य अपने ऊपर अपने नाम के आगे लगाता है श्री 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 श्री, लेकिन बाबा ने क्या बोला है, देवी देवता उनसे बाबा से नेक्स्ट टू गॉड है ना ब्रह्मा विष्णु, उनको भी बाबा कहते श्री नहीं कह सकते। तो कितनी समझने की बातें हैं। मनुष्य क्या होगा फिर बताओ। देवी देवताओं को भी बाबा कहते हैं, उनको भी श्री नहीं कह सकते। तो भी कमाल की बात है सोचने की कि हमें कितने हाईएस्ट के साथ अपनी बुद्धि जोड़ना पड़ेगा, ना कि इधर उधर देवी देवता के मंदिर वगैरह ये में उसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो अभी तक क्या मिला और जो आगे क्या मिलेगा अपने आप समझो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकते। ऑल माइटी एक ही बाप परमपिता परमात्मा है। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। यह जो साधु संत आदि है वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी होनी है यह भी पता नहीं। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा, भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा, ज़रूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं मैं भला साक्षात्कार तुम्हें भक्ति में कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे, नहीं। तुम मेरे साथ मिलते हो, भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिलते हो, जानते हो निराकार बाप शरीर धारण करते हैं, तभी अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? द्वापर के बाद दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं, बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब हो जब बाप आकर इनमें प्रवेश करते हैं, नहीं तो ये धंधा करता था। इनको भी थोड़ी ही पता था कि मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश कर समझाया है, मैंने इनमें प्रवेश किया। कैसे इनको दिखाया? मेरे से तुम्हारा, तुम्हारे से मेरा, देख लो। तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको यहाँ मिलेगा। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ कैसे आता हूँ यह किसी को पता नहीं। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान योग सिखा रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है यह भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नया और पुरानी दुनिया को आधा आधा रखा जाता है। तो अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की सभी युक्तियाँ बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। ये दूसरा एक म्यूज़िक सुनाई दे रहा है हमें। तो भूकंप में जिसके जिसके घर थोड़े थोड़े क्रैक हुए थे, बहुत किसी के ज़्यादा दीवारें डैमेज हो गई है, तो उसको रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो वो निरंतर चलेगा।
तो वो हमारा आज का क्या है, बैकग्राउंड म्यूजिक है। हाँ, सो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस जन्म के पाप भी बताने हैं बाबा को, क्योंकि तुम्हें बाबा पतित से पावन बनने के लिए सारी युक्तियाँ बताते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। याद तो रहते हैं ना, क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है, इसको अपने छोटेपन का पता है ना। श्री कृष्ण का ही नाम है सावरा और गोरा, श्याम सुंदर। उनका अर्थ कभी कोई के बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र भी काला बना दिया। अभी श्याम सुंदर क्या है, क्यों ऐसा नाम रखा, आप हमें कमेंट्स में बता दो आपका चिंतन। वैसे हमने अनेक बार चिंतन किया है और आपने बहुत सारे महारथियों के द्वारा अपने चिंतन से, मुरली के अभ्यास से भी समझा होगा कि कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, एवं परमपिता परमात्मा को केवल सत्यम शिवम सुंदरम ही कहते हैं, उनको श्याम नहीं कहते। तो उसके पीछे क्या रहस्य होगा, आप स्वयं ही चिंतन करके हमारे लिए कमेंट्स में लिख दीजिए। तो आपके साथ सबका यह अभ्यास हो जाएगा। हम दूसरे को जो बताते तभी अपनी यह रिवीजन हो जाती है। सो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, हमारे संस्कार। सो बाबा कहते बच्चे, अभी तुम बच्चों को क्या है, होना है, फिक्र है कि हम सावरे से सुंदर बने। तो बाबा कहते बच्चे अब क्या है, श्री कृष्ण का ही नाम है सावरा और गोरा, श्याम सुंदर। उनका अर्थ कभी कोई के बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र भी में काला बना दिया है। चित्र में भी क्या किया, काला बना दिया है। तो सबको काला बना देते हैं, यही है पतित दुनिया। भी तुम बच्चों को होना फिक्र है कि हम सावरे से सुंदर बने, उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने, तो ज़रूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे, शरीर सहित थोड़ी ही ले जाएंगे। पतित आत्माएं भी जा सके ज़रूर पाप पावन बनाने की युक्ति बताएंगे। तो कहते मुझे याद करो, विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग है अंधश्रद्धा, शिव काशी कहते हैं। फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा, सोचने की बात है। भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या? बाबा कहते हैं अर्थ समझो ना हर चीज़ का, भक्ति में जो भी बातें बताए उसका अर्थ समझो। हाँ, भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठे हैं क्या, जिसकी जटा से गंगा आएगी। पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियाँ तो सब तरफ है, पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वो फिर कुएं में आ जाता है, वह भी बरसात के आधार पर है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी है बाबा हमको पावन बनकर स्वर्ग में ले जाओ। आशा है स्वर्ग कृष्णपुरी की, विष्णुपुरी का किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे, जहाँ देखो कृष्ण ही कृष्ण दिखता है इनको। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्यों नहीं कहते हो जिधर देखो उधर परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते हैं सब उनके ही रूप है। बाबा कहते परमात्मा को प्यार करने वाले क्या कहेंगे, फिर हर मनुष्य को हो, पेड़ पौधे प्रकृति प्राणी मात्रा को कहेंगे सब परमात्मा है। और कृष्ण के भक्त क्या कह रहे, कृष्ण के मुरीद, कृष्ण को जी जान से प्यार करने वाले, सब तरफ कृष्ण दिखता है उनको। तो बाबा कहते परमात्मा को क्यों नहीं कहते सब तरफ वो दिखता है, नहीं कहते, इतना लगन नहीं लगाते परमात्मा से क्योंकि वो हाईएस्ट शक्ति है और हम तो तमो प्रधान बन गए सभी। और फिर बाबा कहते हैं हाँ मेरे से प्यार रखते हैं, लेकिन फिर मुझे क्या कहते हैं, हाँ सब परमात्मा ही परमात्मा है। कुत्ते बिल्ली सर्वव्यापी कह दी ना परमात्मा को, तो बाबा ने उसकी याद दिलाई कि कैसे हम परमात्मा को बिल्कुल भूल गए थे और कृष्ण से प्यार कर बैठे जो उसको गॉड समझ के। लेकिन कृष्ण सबका बाप नहीं हो सकते, वो तो नेक्स्ट टू गॉड है। हाँ, इसलिए उसको कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। और परमपिता परमात्मा को कहते हैं गॉड। गॉड माना GOD,
क्या है जीओडी का अर्थ जानिए। सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा जो निःशुल्क सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, अब कितनी सुंदर बातें हैं, देखो बाबा ने कितना अच्छे से कॉन्ट्रास्ट बता दिया है। बाबा कहते बच्चे अब देखो, श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहाँ देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। बाबा कहते परमात्मा को सर्वव्यापी समझते हो ना, परमात्मा के लिए सर्वव्यापी लिख दिया ना सब तरफ शास्त्रों में उपनिषदों में, तो क्यों नहीं परमात्मा सर्वव्यापी है मतलब सर्वत्र है, तो उसको भी कहो ना कि परमात्मा तू ही मुझे सब तरफ दिखता है। हाँ, तो कैसे हमारी वृत्ति हो गई देखो। तो बाबा याद दिलाते हैं हमें ताकि हम उसमें परिवर्तन जल्दी से जल्दी कर सके और इसी शरीर में है तभी सबको सद्गति सद्बुद्धि प्राप्त हो। इसलिए परमपिता परमात्मा इतना हमें इतने सालों से पढ़ा रहा है, ज्ञान अमृत खिला रहा है, पिला रहा है। तो बाबा कहते बच्चे श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहाँ देखो वहाँ श्री कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते हैं यह सब उनके ही रूप है, वही ये सारी लीला कर रहे हैं। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो ज़रूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वह परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वह गंध की कोई बात नहीं होती, यहाँ तो गंध ही गंध है। और फिर यहाँ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुखी हुआ। बाबा कहते बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख हुआ। अरे भगवान ने तुमको चीज़ दी फिर ली, तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है। क्योंकि क्या कहते देखो, कोई बच्चा कोई भी घर में बच्चा पैदा होता है छोटा बच्चा, तो हम कहते भगवान ने मुझे दिया। फिर बाबा कहते अगर वो बच्चे को कुछ हो गया तो फिर रोते क्यों हो, भगवान ने दिया था तो भगवान ने ले लिया। तो बाबा हमें क्या कर रहे हैं, हमारा ममत्व विनाशी शरीर से निकाल रहे हैं। बाबा कहते अरे भगवान ने तुमको चीज़ दी फिर ले ली, तुमको रोने की क्या दरकार है। सतयुग में रोने आदि के दुख होता नहीं, सतयुग में रोने आदि का दुख होता नहीं। मोहजित राजा का दृष्टांत दिखाया है, ये सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है। सतयुग में ऋषि मुनि होते नहीं, और यहाँ भी ऐसे बात हो नहीं सकते, ऐसा कोई मोहजित राजा हो नहीं सकता। भगवान वाच यादव कौरव पांडव क्या करत भय, तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चे द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, अब तो पवित्र बनते हैं, वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको यह बोलो भगवान कहते माँ में कम याद करो, मेरे से प्रीत लगा और कोई को याद ना करो। यह है अव्यभिचारी याद, यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करते याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं, मूल बात है कि सभी को पैगाम दो। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, बाबा माना ही भगवान। भगवान तो निराकार है, श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कह सकेंगे। कृष्ण तो बच्चा है, शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या। बच्चे कहाँ से आएंगे, बाबा नहीं आता तो बाबा कहते श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे। कृष्ण तो बच्चा है, शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको अडॉप्ट किया, स्वीकार किया, अपना बनाया। यह माता भी है, पिता भी है। ब्रह्मा में भी माँ शब्द आता, परमात्मा में भी परमात्मा भी आता, परमपिता भी आता। तो गहरा चिंतन करने जैसा सुंदर पॉइंट है। शिव बाबा इसमें ना होता, ब्रह्मा में शिव बाबा ना होता तो हम बच्चे कहाँ से आते बताओ। क्योंकि शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा के मुख कमल से रचा है ना, ब्राह्मण रचे हैं। तो शिव बाबा इसमें ब्रह्मा में ना होते तो तुम होते क्या। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। ये माता भी है, पिता भी है। माता तो साकार में नहीं, माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है ही पिता, शिव पिता तो है ही पिता। तो ऐसे ऐसे बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में कंफ्यूज
खोना नहीं, मूंझना नहीं है, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक नहीं है। अगर आप किसी से रूठ के चले गए सेंटर छोड़ के, तो आपके मन में क्या चला? फिर आपने गुण धारण किए, सब आत्मा का अपना रोल चल रहा है, वो समझे नहीं ना, तो कैसे चलेगी पाठशाला? तो बाबा ने उनके व्रति की कड़ी निंदा की, आत्मा के व्रति की, मना विकारों की। बाबा कहते आगे, तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक है ही नहीं है। हाँ, क्या कहा बाबा ने? रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है, तो वह याद आएगी। कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते वो तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है, जिसको ज्ञान देते ऐसे हुआ है, हमने भी देखा। यहाँ पे जो बहुत श्रेष्ठ टीचर थे, ब्रदर थे, थाई सेंटरों में, कहीं पे भी होता है एक्चुअली, ऐसे कुछ नहीं, किसी के लिए हमारे संकल्प ना चले, लेकिन बहुत श्रेष्ठ शिक्षा सबको दी उन्होंने। और फिर उनका कोई हिसाब किताब आ गया तो एकदम ऊंचे गए थे, फिर नीचे ऐसे नहीं होना चाहिए किसी के साथ। और एवं बाबा का घर, हम सभी ब्राह्मणों का, विश्व भर के ब्राह्मणों का तीर्थ, जहाँ पे जाने से हमारी संपन्नता शुरू होती है, बाबा की उपस्थिति की भासना होती है। मधुबन हमें इस कलयुग में इस धरती पे स्वर्ग लगता है। वहाँ पे भी ऐसे हुआ है, एकदम हाईएस्ट गया और फिर दूसरा कुछ जाके खोला तो कुछ के कुछ ख़त्म हो गए बिल्कुल। ऐसे नहीं होना चाहिए ना किसी के साथ। तो हमारी शुभ भावना सदा सबके साथ है कि जो जहाँ पे है वहाँ से और ही आगे 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 बढ़े, बाबा की हर इच्छा को पूरा करे और अपना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद प्राप्त करे। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। तो बाबा कहते, बच्चे अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। रूठते मतलब उनके अंदर विकार है, तो विकार वाले कैसे बाबा का पाठशाला चला सकते? बताओ, बाबा का टचिंग भी नहीं आएगा, बाबा की शक्ति भी मिलने के लिए यहाँ पे ब्लैंक होना पड़ता है। हाँ, नहीं तो भगवान है क्या? खलकामी कपटी के साथ, मूर्ख के साथ भगवान है? नहीं, भगवान किस में है? सत्यता में, तपस्या में, त्याग में, रूहानियत में, आज्ञाकारिता में, शांति में, प्रेम में, ज्ञान में, सत्यता में, शक्ति में, सुख में, आनंद में, जिसका स्वभाव है उसके साथ भगवान है ना। तो बाबा कहते, बच्चे, कोई बच्चे संग दोष में आकर उठकर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है, तो वह याद आएगी। कुछ भी किसी को समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते हैं वो तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है, पढ़ने वाला राजा बन जाएगा। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। सबको अपने स्थिति पे योग अवस्था में अटेंशन देना है, जिसमें स्वयं भगवान कहते, बच्चे ज्ञान सहज है, सेवा भी सहज होगी, लेकिन योग में मेहनत करो, योग में पूरा अटेंशन दो। सो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, जिसको ज्ञान देते हैं वह तीखे चले जाते हैं, खुद भी गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं। ऐसे भी है। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ, बाप की याद से बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। और धारणा के लिए, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है। अपनी जो भी बात है दिमाग में, दिल में बोल दो ना। घर में भी तो बोलते ही है ना,
कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब कुछ संपन्न होना ही है, संपूर्ण हमारे अंदर सद्गुण आ रहे, चार्ज हो रहे। लेकिन कभी भी किसी भी बात से कुछ लगता है तो तुरंत बोल दो ना कि भाई आपने ऐसे बोला, हमें ऐसे लग रहा है, आपका मन ऐसा है, आपकी इच्छा ऐसी है क्या। एक बार मन में से बोल दो, कुछ जो होना है होने दो, क्योंकि मन में रखने के बाद भी आपका तकलीफ होने ही वाली है। आप उसी चिंतन में रहोगे तो परमात्मा श्रीमत कहाँ रहेगी। तो किसी के लिए कुछ आपको लग रहा है, उसका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो भले उसके साथ जाके एक बार बात कर लो, ख़त्म कर लो, जो होना है होने दो। क्योंकि अगर कोई की बात आपको अंदर में घर करके बैठने ही वाली है ना, तो उसको एकदम बोल के ही ख़त्म कर दो। नहीं हुई बोल के एकदम कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। बोल दो फट से, क्योंकि सच्चे दिल पे साहेब राजी, सच्चाई बयान कर लो जो भी अवस्था है। फिर बाबा को भी बता दो, बाबा मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया, मेरे से ऐसे हो गया। फिर बाबा बैठा है, लेकिन मन में रखे, दिल में रखे, ऐसे कुछ मत करो। श्रीमत को और संगठन को, बाबा को, श्रीमत को छोड़ के कहीं नहीं जाओ। ये बहुत भाग्य से मिलता है सारा परिवार, संगठन, ये समय कितना अमूल्य है। तो अनेक तरह से हमारी हिसाब किताब किस भी तरह से हमें सामने आएंगे, हमें दूर करने के लिए। यहाँ से सुंदर ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण से ईश्वरीय संप्रदाय, ब्राह्मण परिवार, देवी कुल, इतने ऊंचे हम, लेकिन कहाँ है माया के और रावण की दुनिया में। सबकी हिसाब किताब चुकतू होना है, तो कुछ ना कुछ हमारा ही किया करा है, कैसे हमें दूर करने के लिए आएगा। ध्यान रखो, अटेंशन रखो। हाँ होगी, क्यों नहीं होगी, हिसाब किताब है, किसी के साथ भी खिटपिट हो सकती है हमारी, किसी के साथ भी। हाँ किसी को बहुत पास वाले आत्मा के साथ भी हो सकती, घर में भी हो सकती है। हुई तो भी कोई नाराज मत हो। बाबा ने क्या बोला है पिछले मुरली में, बच्चे दिल से कष्ट होके मत बैठना, होने दो, बोल के ख़त्म कर दो। मुझे ऐसे लगा, मुझे ये पसंद नहीं आया, आपका मन ऐसा है, मुझे ऐसे लगा, बस हो गया। बोलो, लेकिन परिवार, ब्राह्मण परिवार, संगठन और परमात्मा की शिक्षा, परमात्मा छोड़ के कहीं मत जाओ। कहीं पे भी आपको ठिकाना नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा। देख लो आप अनुभव करके, 140 देशों की आत्माएं हमारे साथ अनुभव कर रहे हैं। सो बाबा कहते मीठे बच्चे क्या है, अब देखो खुद गिर पड़ते हैं, जिसको ज्ञान देते हैं वो तीखे चले जाते हैं। खुद गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से, इसलिए किसी से रूठो मत पहले तो। और रूठ लगी, बुरा लगा तो बोल दो कि आपने ऐसे ऐसे किया, मुझे ऐसे ऐसे लगा आपके लिए और आप ऐसे हो। फिर वो भी अपना कुछ बाजू रखेगा तो ठीक हो जाएगा। सो बाबा कहते बच्चे देखो, कुछ भी किसी को समझा नहीं सकेंगे फिर। क्यों? देहाभिमान आ गया। अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है, रूठते हैं, पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है, वह तो देहाभिमान तुम्हारा यहाँ चलेगा नहीं। क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है, तो वो याद आएगा। परमात्मा का याद आएगा। परमात्मा ने दुश्मनी नहीं सिखाई, प्यार सिखाया, परिवार सिखाया, वसुदेव कुटुंबकम उसको बनाना है। तो वो थोड़ी ना एक दूसरे से लड़ना सिखाने आया है। और तुम एक दूसरे से रूठोगे तो कैसे परिवार बनेगा। शरीरों से परिवार नहीं बनाना है, आत्मा के संस्कारों को मिलन का रास है, तभी बनेगा वसुदेव कुटुंबकम। मन विष्णु लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होगा। संस्कारों की मिलन रास करना है। तो बाबा कहते जो तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है, वो देहाभिमान तुम्हारा चलेगा नहीं। क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है, तो वही याद आएगी। फिर कुछ भी किसी को समझा भी नहीं सकेंगे। ज्ञान ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते वो तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं। ऐसे भी है। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ, बाप की याद से ही बड़ा बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार कि किसी की बात में मुझना नहीं, आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी, दुश्मनी बनाना भी देहाभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बस संभाल करनी है। पावन बनना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है। प्रीत बुद्धि बने एक बाप की, अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। वरदान का विस्तार, जो बच्चे प्रवृत्ति माना घर में, गृहस्थी को भी ट्रस्टी बन के चलना है।
फिर बाबा क्या कहते हैं आज? वरदान, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव, हर परिस्थिति में राजी। वरदान का विस्तार, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं वह सदा स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं। बहुत गहरा है विस्तार वरदान का, बार बार अभ्यास करके उसका अर्थ अपने संस्कारों में उतार लेते हैं। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती है वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार भी पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को वरदान रूप में धारण करो। बहुत गहरी बात है। पवित्रता कितनी गहरी है, अनेक बार हम सब ने चिंतन किया है। तो चिंतन करने के बाद मक्खन निकालने के लिए उसको धारणा में लाना पड़ेगा। मक्खन मन, चिंतन मनन मक्खन मन, हम उसको इतना मतते हैं अंदर में जो हमारे उसको संस्कारों में लाता है। तो हमारी पवित्रता है तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा की शुद्धि, संपूर्ण शुद्धि माना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, स्वभाव संस्कार बनना माना संपूर्ण पवित्रता प्राप्त करना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। फिर मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओम शांति। बाबा सदा याद है।